welcome back to the channel, and I am Kanishka Chaudhary from Futurismo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Cultural Change Part 6. So let's start with a new topic. इस वीडियो के अंदर मेनली पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन के अंदर डिफरेंस, और इन दोनों की वजह से जो हमारी सोशोलॉजी है, इंडिया की जो सोशोलॉजी है उस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा और इंडिया कैसे रीडेवलप हुआ था आफ्टर ब्रिटिश रूल, ये सब कुछ अब इसके अंदर पढ़ेंगे. Increasingly, however, the term had a wider usage. It referred to the path of development. पहले उसका मतलब सिर्फ यही होता था प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे टेक्नोलॉजी जब चेंज होती थी, बट अब हमारे मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया है डेवलपमेंट, कि जहां डेवलपमेंट हो रही है मतलब कि वहां पे मॉडर्नाइजेशन, हमारी मॉडर्नाइजेशन जो है वो हो रही है. डेवलपमेंट मीन्स मॉडर्नाइजेशन एंड सजेस्ट that other society both have to and ought to follow the same path of development. अगर दोनों सोसाइटी को मॉडर्न होना है तो दोनों को सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप मॉडर्न हो सकते हो. In India, the beginning of capitalism, the story of our modernization and secularization therefore quite distinct from the growth of the West. जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरह ही जैसे हमारे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो इसमें भी यही चीज बताई जा रही है कि हमारा मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन जैसे वेस्ट में हुआ था, मतलब वेस्ट में इट वाज क्वाइट गुड, ठीक है, बट इंडिया में वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ था और इंडिया में इतना अच्छा रिजल्ट वेस्ट और वेस्टर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन की वजह से नहीं आया था. नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट पीपल आर इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट बाय लोकल बट यूनिवर्सल कंटेक्स्ट. ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अपनी सोसाइटी के लोगों से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, हम यूनिवर्सली इन्फ्लुएंस होते हैं. हम लोग वेस्ट से कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो चीज वो लोग खाते हैं हम भी वो लोग खाते हैं. हम लोग इन्फ्लुएंस होके उनकी जितनी हैबिट्स है उनको अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लुकिंग, हर चीज, उनके कपड़े, सब कुछ हम लोग उनसे अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं. सो दिस इज इवन मॉडर्नाइजेशन, और वो कभी भी एक लोकल लेवल पे नहीं होता, वो हमेशा एक यूनिवर्सल लेवल पे होता है. Religious beliefs continues to dominate our life. At the same time, we do have a scientific traditions. We also have a सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. अब इसके अंदर ये है कि जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है, इंडिया के अंदर आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो, जिस रिलीजन के आप हो, वो हमेशा आपके ऊपर डोमिनेटिंग रहेगा. जो आपका रिलीजन कहता है आप लोग वो ही करते हो. अगर आपके रिलीजन के अंदर ये चीज है कि आपको साड़ी पहननी है फॉर एग्जाम्पल, बट आपको मॉडर्न होना है, आपको मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अपने रिलीजन को हटाना पड़ेगा और वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, टॉप जीन्स पहननी पड़ेगी. सो इसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. तो हम जैसे इंडियंस है, हमारा रिलीजन हम पे डोमिनेटिंग है, वो हम पे हमेशा डोमिनेट करेगा, हमें सप्रेस करेगा, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. और ऑन दी अदर हैंड हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. आपकी मर्जी है, आपको अपना रिलीजन छोड़ के दूसरी चीजें अडॉप्ट करनी है तो आप कर सकते हो. आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, आपको वेस्ट की चीजें अडॉप्ट करनी है, तो आप वो भी बहुत आराम से कर सकते हो. सो दिस इज मॉडर्नाइजेशन. It would be simplistic, however, to term the complex combination just as a mix of tradition and modernity, as through traditions and modernity themselves are फिक्स्ड एंटिटीज. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन है और जो हमारा ट्रेडिशन है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है. अगर हमें अपना ट्रेडिशन छोड़ना पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करने के लिए, और अगर आप अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ोगे तो आप मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट नहीं कर पाओगे. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बोथ
ट्रेडिशंस ऑफ एन आर्गुमेंट हैव बीन डिफाइंडिंग फीचर्स ऑफ ट्रेडिशंस। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है लाइन से कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो हमेशा हमसे आर्ग्यू करता है, हमेशा वो हमारे ऊपर एक फेस बना के रखता है कि हाँ हमें ये चीजें नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है, हमारी जनरेशन टू जनरेशन इस चीज को फॉलो करती आ रही है। इन मॉडर्न वेस्टर्न, अब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, secularization has usually meant a process of decline in the influence of religion। अब वेस्ट के अंदर, हम आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट यूएसए के साइड के लोगों की, वहां पे सेकुलराइजेशन का वैसे इंडिया में मतलब क्या होता है कि हम इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। वो हम क्यों बोलते हैं, हमारी कंट्री के अंदर हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रैक्टिसेस या किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना तो हम वो भी कर सकते हैं, वो हमारी खुद की चॉइस होती है। बट साउथ में सेकुलराइजेशन का मतलब ये है कि आप सारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम कर दो, किसी रिलीजन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना रहना, एक इंसान को अपने आप को मॉडर्न बनाना है रैदर देन ट्रेडिशनल। ये वेस्ट का बिलीव है। जो बाहर के लोग, जो वेस्टर्नाइजेशन है, यूएस, जो हमारा यूएस हो गया, हमारा रशिया हो गया, हम उन पार्ट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम पे रूल करा था इतने टाइम के लिए। हम इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन सब की बात कर रहे हैं। वहां पे सेकुलराइजेशन का मतलब अलग था, तो ऑब्वियसली इंडिया में जो था उसका मतलब अलग था। तो हमारे इंडिया में हमें ग्रोथ कम मिली, बट ऑन द अदर हैंड वेस्ट को सेम चीज से, सेम कंसेप्ट से ग्रोथ ज्यादा मिली। It has been an assumption of all the theories of modernization that modern scientists became increasingly secular। हमारे जो मॉडर्न सोसाइटीज, हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है आज के डेट में, जो इंडिया में मॉडर्न सोसाइटी एक्सिस्ट करती है, वो सब सेकुलर है। वो किसी भी रिलीजन को एज सच फॉलो नहीं करते हैं, वो मतलब इतने ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है उनका रिलीजन उनके ऊपर। इंडिकेटर्स ऑफ सेकुलराइजेशन हैव रेफर टू द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेट ऑफ चर्च अटेंडेंस, द सोशल एंड मटीरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिग्री टू विच पीपल होल्ड रिलीजियस बिलीव्स। अगर आपको मॉडर्न होना है तो आपको अपने रिलीजियस बिलीव्स को थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कम ट्रेडिशनल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा कम अपने रिलीजन में घुसना पड़ेगा और आपको अपने आप पे वर्क करना ज्यादा स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन secularization and modernization. So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.